वेलकम स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछले कालांश तक हमने एक्सरसाइज 9.2 में 9 क्वेश्चन तक हमने कंप्लीट सॉल्व कर लिए थे। आज हम शुरुआत कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 से। क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट फर्स्ट आई इक्वल टू समाकलन 1/1 माइनस 10x डॉट dx। स्टूडेंट्स, हमें फलन 1/1 माइनस 10x का x के सापेक्ष हमें करना है, समाकलन करना है। स्टूडेंट्स, ये जो फंक्शन है इसका डायरेक्टली समाकलन नहीं हो रहा है, इसलिए हम इस फंक्शन को सोल्व करेंगे, इसको हल करेंगे। तो देखिए i इक्वल टू 1/1 माइनस 10x को हम लिख सकते हैं sin x अपॉन cos x, 10x को हम लिख सकते हैं sin x अपॉन cos x, और ये dx ऐसा का ऐसा। स्टूडेंट्स, अब इसका लघुत्तम कितना आएगा? cos x आएगा। वो cos x इससे गुणा हो जाएगा, और इससे गुणा होने के बाद जो नीचे cos x है वो अंश से भी गुणा हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं उसको? cos x अपॉन cos x माइनस sin x डॉट dx। स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया? अब देखिए, हमें इस मान को ऐसा बनाना है, cos x को हमें बनाना है कैसा? cos माइनस sin x बनाना है। तो आप चाहें तो ऊपर नीचे 2 से गुणा भी कर सकते हैं। किससे गुणा कर सकते हैं? 2 से गुणा भी कर सकते हैं। इट्स ओके। तो देखिए स्टूडेंट्स, ऐसा कर लीजिए, इस cos x को हमें बनाना है cos x माइनस sin x बनाना है। क्या बनाना है? cos x माइनस sin x। तो क्या करना होगा? माइनस जोड़ माइनस sin x माइनस भी करना होगा, sin x प्लस भी करना होगा। आप समझ रहे ध्यान से? इस वैल्यू को ऐसा बनाने के लिए हमें बताओ क्या करना होगा? माइनस का sin x एंड प्लस का sin x करना होगा। ये आप इससे सिंपल तरीका है कि अंश और हर में 2 से गुणा कर लीजिए, अंश और हर में 2 से गुणा कर लीजिए। तो क्या लिखेंगे इसको? सुनिए, अंश व हर में 2 से गुणा करने पर, स्टूडेंट्स, अंश व हर में 2 से गुणा करने पर, अंश व हर में 2 से गुणा करने पर। तो देखिए स्टूडेंट्स, ध्यान से आप, i इक्वल टू, जो हर में गुणा करेंगे वो तो बाहर ले लिया हमने, और अंश में गुणा कर दिया, इनटू में क्या है? cos x अपॉन cos x माइनस sin x डॉट dx। यहां तक आप अच्छे से समझ गए? यहां तक क्लियर है? अब देखिए स्टूडेंट्स, हमें इस 2 cos x को ऐसा बनाना है, 2 cos x को हमें बनाना है ऐसा। तो बताइए, इसको ऐसा बनाने के लिए हमें sin x को माइनस करना होगा, sin x में प्लस करना होगा। तो इसकी अगली स्टेप क्या हो सकती है? सुनो, 1/2 कहां पर है? बाहर है। 1/2 कहां पर है? बाहर है। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस मान को ऐसा बनाने के लिए आपको एक सिंपल मेथड बता रहा हूं मैं। क्या? ये मान ऐसा कैसा लिखो? cos x माइनस sin x। देखो, हर वाला मान ऐसा कैसा, फिर प्लस करो, प्लस हमेशा, फिर ये जो मान वापस ऐसा कैसा, लेकिन इसके बीच का साइन चेंज कर दो। मतलब cos x माइनस था, क्या कर देंगे हम? प्लस कर देंगे, डॉट dx। अपॉन में कितना है? अपॉन में है cos x माइनस sin x, अपॉन में है cos x माइनस sin x, cos x माइनस sin x डॉट dx। स्टूडेंट्स, आप इसको चेक कर लीजिए, माइनस sin x से प्लस sin x कैंसिल हो गया, cos x प्लस cos x कितना हो गया? 2 cos x हो गया। तो इस 2 cos x को हम ये लिख सकते हैं। तो आपने कैसा लिखा? हर वाला मान ऐसा कैसा, फिर प्लस, फिर वापस हर वाले मान को लिखेंगे, लेकिन इसके बीच का साइन हम चेंज कर देंगे। प्लस का है तो माइनस का, और माइनस का है तो प्लस का। इट्स ओके। अब देखिए, अब इसको कर लेते हैं सेपरेट, ये मान एक बार इसके नीचे और ये मान एक बार इसके नीचे। तो देखिए स्टूडेंट्स, i इक्वल टू 1/2, जब ये मान जब इसके बट्टे में आएगा क्या होगा? cos x माइनस sin x अपॉन cos x माइनस sin x डॉट dx। ऐसे ही स्टूडेंट्स, आप ध्यान से सुनना, प्लस इसको अलग अलग कर लेते हैं। अब देखिए, ये मान है वो इसके नीचे आएगा, ये मान वो इसके नीचे आएगा, या आप इसको एक में कर सकते हैं, एक इस समाकलन के अंदर कर सकते हैं। जब ये मान इसके नीचे आएगा तो इसको क्या लिखेंगे हम? cos x प्लस sin x अपॉन cos x माइनस sin x, और पूरे का dx, मतलब समाकलन किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष।
यहां तक आप समझ गए। अब देखिए स्टूडेंट्स आप ध्यान से सुनना, 1/2 ऐसा कैसा, ये तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, इस वैल्यू से वैल्यू कैंसिल होगी तो मान 1 हो जाएगा। अब देखिए ये देखिए अगर हम इसको t माने तो ये क्या dt बन सकता है। देखिए इसको t राइट करेंगे, इसको t मानेंगे तो cos x का अवकलन होता है माइनस का sin x। क्या होता है, cos x का अवकलन क्या होता है, माइनस का sin x होता है। इट्स ओके। अच्छा, और sin x का अवकलन क्या होता है, प्लस cos x होता है। ऐसा तो आ ही नहीं रहा, तो क्या करें, इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे, हर वाले मान में से माइनस कॉमन ले लेंगे, तो यहां से माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और क्या बच जाएगा ऊपर, तो ऐसा कैसा cos x प्लस sin x, नीचे आपने इसमें से माइनस कॉमन लिया तो ये तो प्लस का हो गया sin x, और ये हो गया माइनस का डॉट dx। समझ गए आप कैसे, क्योंकि इसका अवकलन बिल्कुल सेम ऐसा बनना चाहिए, तो इसका अवकलन ऐसा बनाने के लिए हमने इसमें क्या कॉमन लिया, माइनस कॉमन ले लिया, और जो माइनस कॉमन लिया वो माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस हो गया, और ये मान ऐसा कैसा, और इसमें से माइनस कॉमन लेने के बाद क्या हो गया, प्लस का sin x और माइनस का cos x। अब देखिए अगर इसको t मानेंगे तो इसका अवकलन क्या होगा, sin x का अवकलन तो cos x प्लस का है या नहीं है, cos x का अवकलन क्या होता है, माइनस sin x, और माइनस पहले से तो प्लस sin x हो गया, मतलब हर वाले मान का अवकलन अंश में विद्यमान है। तो स्टूडेंट्स आप ध्यान से सुनना, आप जानते हैं कि अगर अंश में है, अगर अंश में होता है f डैश x और हर में होता है fx डॉट dx। स्टूडेंट्स आप ध्यान से सुनना, अगर हर में fx है और उसका अवकलन कहां पर विद्यमान है, अंश में विद्यमान है, तो इसका डायरेक्ट समाकलन क्या होता है, log mod fx प्लस c। स्टूडेंट्स आप ध्यान से सुनना, अगर हर में जो फलन है उसका अवकलन अगर अंश में विद्यमान है बिल्कुल सेम, तो उसका अवकलन होता है, उसका समाकलन होता है log mod fx प्लस c। तो देखिए स्टूडेंट्स i इक्वल टू 1/2, बताइए 1 का समाकलन क्या होगा, x के सापेक्ष x होगा, माइनस, अब इसका अवकलन बिल्कुल सेम ही है। देखिए साइन का अवकलन क्या होता है, cos x का अवकलन माइनस sin x, और माइनस प्लस तो प्लस sin x हो गया, तो ये तो fx का काम कर रहा है और ये f डैश x का काम कर रहा है, तो समाकलन के अकॉर्डिंग इसका मान क्या हो जाएगा, समाकलन log mod fx का काम कौन कर रहा है, sin x माइनस cos x, और ये प्लस, ये लो ब्रैकेट क्लोज और प्लस c। स्टूडेंट्स आप समझिए अच्छे से, हर वाले मान का अवकलन अंश में विद्यमान है तो इसका समाकलन होता है log mod हर वाला मान ऐसा का ऐसा प्लस में c। इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, इसका अवकलन ये है तो इसका आंसर हो गया 1/2, 1 का समाकलन x के सापेक्ष x हो गया, माइनस माइनस इसको लिख दिया हमने, इसका समाकलन हो गया log mod sin x माइनस cos x प्लस c। ये हो गया दिए गए फलन का x के सापेक्ष समाकलन, और इसको हमने रेक्टेंगल बॉक्स में क्लोज कर दिया। स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया, राइट कर लीजिए इसको। ऐसा ही है 10 का सेकंड पार्ट, 10 का सेकंड पार्ट है, फंक्शन ऐसा ही है 1/1 प्लस कोटेक्स, 1/1 प्लस कोटेक्स। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को भी अभी 10 के फर्स्ट पार्ट की जैसे करना है, इट्स ओके। हाँ तो आप ध्यान से देखना, 1/1 प्लस कोटेक्स, 1/1 प्लस कोटेक्स, इसको भी हमें 10 के फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग ही करना है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट सेकेंड, i इक्वल टू 1/1 प्लस कोटेक्स डॉट dx। ओके देखिए हमें इस फलन का x के सापेक्ष समाकलन करना है, तो i इक्वल टू, इस फलन का डायरेक्ट समाकलन नहीं होता है, इसको हम हल करेंगे तो क्या लिखेंगे 1/1 प्लस, बेटा ये बताओ कोट x को हम क्या लिख सकते हैं, कोट x को हम लिख सकते हैं 1 प्लस कोट x को हम क्या लिख सकते हैं, cos x अपॉन sin x डॉट dx लिख सकते हैं ना कोट x को। अब देखिए बताइए इसका लघुत्तम कितना आएगा, sin x आएगा, वो sin x 1 से गुणा होगा, और 1 से गुणा होने के बाद जो sin x है वो अंश वाले मान से भी गुणा हो जाएगा, तो इसकी अगली स्टेप क्या होगी, sin x अपॉन sin x प्लस cos x।
डॉट dx। इतना आप समझ गए अच्छे से। अब देखिए स्टूडेंट्स वही तरीका है, ऊपर नीचे गुणा किससे कर लेंगे, 2 से कर लेंगे। अंश व हर में 2 से गुणा करने पर, अंश व हर में 2 से गुणा करने पर, अंश व हर में 2 से गुणा करने पर, तो आई इक्वल टू हर में जो 2 से गुणा किया उसको हमने बाहर ले लिया, और ये अंश में हमने किससे गुणा कर दिया, 2 से, तो क्या हो गया, 2 sin x हो गया। नीचे कितना है, sin x प्लस cos x डॉट dx। स्टूडेंट्स आप इतना समझ गए। अब वही तरीका, इस 2 sin x को ऐसा बनाना है, तो क्या लिखे, क्या करेंगे हम, अभी मैंने आपको बताया था 1/2, तो ऐसा कैसा, एक बार हर वाला मान ऐसा का ऐसा, sin x प्लस cos x, ये सुनो, फिर वापस प्लस साइन लगाएंगे, प्लस चिन्ह आ गया। अब ये जो मान है वो ऐसा कैसा, लेकिन इसके बीच का साइन चेंज कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, sin x माइनस cos x, sin x माइनस cos x अपॉन sin x प्लस cos x, sin x प्लस cos x डॉट dx। स्टूडेंट्स आप समझ गए इतना। अब देखिए cos x से cos x कैंसिल हो गया, तो sin x प्लस sin x 2 sin x आ गया, अपॉन में हर ऐसा का ऐसा। इट्स ओके, मतलब इस मान को मैं ऐसा बनाने के लिए मैं ऐसी प्रक्रिया करनी होगी। क्या करना होगा, हर वाला मान ऐसा कैसा, फिर प्लस हर वाला मान अगेन ऐसा कैसा, लेकिन इसके बीच का साइन चेंज कर देंगे, प्लस का है तो माइनस का। अब इसको कर देंगे हम सेपरेट, i इक्वल टू 1/2। स्टूडेंट्स ये वैल्यू इसके नीचे आएगी, ये जो वैल्यू है वो इसके अपॉन में करेंगे, तो क्या होगा, sin x प्लस cos x अपॉन sin x प्लस cos x प्लस ये वैल्यू इसके अपॉन में आएगी, तो क्या होगा, sin x माइनस cos x अपॉन sin x प्लस cos x डॉट dx। अब स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखिए, आपने जैसे जो पहली जो प्रक्रिया की थी वही कंडीशन इसमें है, क्या 1/2 ऐसा कैसा, बताइए, इस वैल्यू से वैल्यू क्या कैंसिल होगी, तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, प्लस है तो प्लस। अब देखिए क्या इसका ये होगा, प्रतिस्थापन विधि द्वारा होगा इसका समाकलन। क्या हर वाले मान को t मानने से अंश वाला मान dt बन रहा है, चेक कर लीजिए। sin x का अवकलन क्या होता है, cos x प्लस का होता है, जबकि यहाँ पर cos x किसका आ रहा है, माइनस का आ रहा है, आप समझ रहे हैं। और यहाँ पर देखिए क्या है, cos x है, cos x का अवकलन क्या माइनस का sin x होता है, जबकि आ क्या रहा है, प्लस का रहा है। तो इसमें से हम कुछ कॉमन ले नहीं सकते, क्योंकि दोनों चिन्ह किसके, प्लस के। तो क्या करें, हर वाले मान में से हम कॉमन ले लेते हैं, ये सुनो, हाँ, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे, तो जो माइनस कॉमन लेंगे वो माइनस है, ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, समझ गए आप। तो ऊपर क्या हो जाएगा, cos x तो प्लस का हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस का बटा sin x प्लस cos x डॉट dx। स्टूडेंट्स आप ध्यान से सुनना, इसका अवकलन बिल्कुल सेम ये होना चाहिए, बिल्कुल सेम नहीं हो रहा है, सिर्फ माइनस का फर्क है। तो क्या करें, हमने अंश वाले मान में से माइनस कॉमन ले लिया, तो ये तो प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया, और बटे में ऐसा का ऐसा। इट्स ओके, क्योंकि इसमें माइनस कॉमन ले नहीं सकते। अब देखिए ध्यान से आप, इसकी अभी स्टेप i इक्वल टू 1/2। 1 का x के सापेक्ष समाकलन क्या होता है, x होता है, माइनस माइनस। क्या इसका अवकलन ये है क्या, इसको अगर t माने तो इसका अवकलन ये है क्या, चेक कर लो, बताओ। इसको t मानेंगे तो sin x का अवकलन क्या होगा, cos x, और cos x का अवकलन माइनस का sin x, बिल्कुल सेम ही तो है। तो अभी मैंने आपको लिखवाया था क्या, f डैश x अपॉन fx डॉट dx इक्वल टू क्या आता है, log mod fx और प्लस c। आता नहीं आता, अभी मैंने लिखवाया था, अगर हर वाले मान का अगर अवकलन अंश में विद्यमान है तो उसको हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, log mod fx प्लस c। इसके अकॉर्डिंग इसको क्या लिखेंगे, log mod में क्या आएगा, sin x प्लस cos x। इट्स ओके, और ये प्लस c। तो ये हो गया आपका दिए गए फलन का x के सापेक्ष समाकलन। स्टूडेंट्स वेरी सिंपल है, ऐसे आप कर सकते हो 1/1 माइनस cot x का और 1/1 प्लस tan x का। इट्स ओके, हाँ, प्लीज राइट।
क्वेश्चन नंबर 11 पार्ट फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 11 पार्ट फर्स्ट। एक्सरसाइज 9.2 है। क्वेश्चन नंबर 11 पार्ट फर्स्ट। I इक्वल टू sec 4x अपॉन अंडर रूट 10x अपॉन अंडर रूट 10x डॉट dx। स्टूडेंट्स आपके पास में ये फंक्शन है, हमें इस फंक्शन का x के सापेक्ष करना है समाकलन। अब स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखिए इस फलन का डायरेक्ट समाकलन नहीं हो सकता, इसलिए हम क्या करना होगा, इसको सोल्व करना होगा या प्रतिस्थापन विधि का इसमें उपयोग करना होगा। तो देखिए प्रयोग करना होगा। तो ये तो tan x को t मानेंगे, अगर इस tan x को t मान लेते हैं तो tan x का अवकलन क्या होता है sec स्क्वायर x, वो क्या बनेगा dt बनेगा। लेकिन ऊपर sec x की होल पावर कितनी है 4 है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं I इक्वल टू sec पावर 4x को लिख सकते हैं sec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x। इट्स ओके, sec स्क्वायर x sec x 4 पावर 4 हो गई, रूट में क्या है tan x डॉट dx। अब देखिए अब इसको t मानेंगे, इस tan x को t मानेंगे, इसका अवकलन sec स्क्वायर x होता है, तो ये sec स्क्वायर x बच गया। इसको क्या करें, इसको tan में चेंज कर लें, तो क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर x और ये sec स्क्वायर x ऐसा कैसा बटे में अंडर रूट tan x। इट्स ओके। अब देखिए अब tan x को t ऐड करेंगे, t मान लेंगे तो sec स्क्वायर x क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, मानना tan x इक्वल टू t, तो tan x का अवकलन क्या होता है sec स्क्वायर x डॉट dx इक्वल टू dt। स्टूडेंट्स tan स्क्वायर x का अवकलन तो होता है sec स्क्वायर x इक्वल टू t का अवकलन होगा dt अपॉन dx, तो जो dx है वो x के गुणा में चला जाएगा, समझिए ना ध्यान से। तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स 1 प्लस ये tan x को t माना तो क्या हो गया 1 प्लस टी स्क्वायर, ये क्या बन गया dt बन गया अपॉन ये हो गया रूट के अंदर t। इट्स ओके। अब इसको कर लेंगे हम सेपरेट, इसको कर लेंगे हम सेपरेट कर लेंगे। इट्स ओके। तो देखिए I इक्वल टू ये रूट टी है, 1 टाइम 1 के अपॉन भी जाएगा तो 1 अपॉन रूट टी हो गया प्लस टी स्क्वायर के बट्टे में कौन जाएगा रूट टी गया डॉट डी टी। आप समझ गए इतना, इसको हमने कर लिया सेपरेट, एक बार इसके अपॉन में एक बार इसके अपॉन में। अब स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखना 1 अपॉन रूट टी 1 अपॉन रूट टी 1 अपॉन रूट टी है, इसको हम लिख सकते हैं टी पावर माइनस हाफ। कैसे, यहां पर क्या होगा रूट हटाएंगे तो नीचे क्या होगा टी की पावर प्लस हाफ होगी, प्लस 1/2 होगी, जब ये पावर ऊपर जाएगी तो टी की पावर माइनस हाफ होगी। ऐसे टी स्क्वायर इंटू ये जो रूट टी नीचे है ऊपर जाएगा तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी हाफ हो जाएगी डॉट डी टी। आई इक्वल टू अब देखिए ये मान ऐसा कैसा एक बार प्लस, अब दोनों का बेस सेम है आधार समान तो गाते क्या जुड़ जाती हैं, तो क्या होगा टी की पावर 2 में -1/2 2 में -1/2 करोगे आप तो कितना होगा बताइए 3/2। इट्स ओके डॉट टी टी। आप समझ गए इतना। अब देखिए अब इसका कर देंगे हम समाकलन, अब इसका कर देंगे हम समाकलन। तो देखिए स्टूडेंट ध्यान से आप आई इक्वल टू बताइए टी पावर माइनस हाफ है, इसका समाकलन होगा अकॉर्डिंग टू x टू द पावर n के अकॉर्डिंग, x की पावर n का समाकलन के अकॉर्डिंग इसका समाकलन होगा तो क्या होगा घात का आएगी। तो सुनो ध्यान से जितनी t है उसकी पावर कितनी जाएगी -1/2 + 1 अपॉन -1/2 + 1। समझ गए आप, समाकलन कर रहे हैं तो x की पावर n का समाकलन x की पावर n + 1 अपॉन n + 1।
ऐसे ही टी पावर 3/2 प्लस 1 बटे में कितना 3/2 प्लस 1 और प्लस में सी। स्टूडेंट्स आप यहां तक समझ गए। अब क्या करेंगे, इसको हम सोल्व कर लेंगे। तो देखिए ध्यान से, थोड़ा यहां से रफ कर देते हैं। आई इक्वल टू टी पावर, ऊपर टी पावर कितना हो गया 1 प्लस माइनस 1/2, तो कितना हो गया 1/2 हो गया, अपॉन में 1/2 प्लस ऊपर हो गया टी पावर 5/2, नीचे भी कितना हो गया 5/2 और प्लस सी। स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप, ये 2 कहां जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो क्या होगा 2t पावर हाफ प्लस ये हो जाएगा 2/5 टी पावर 5/2 प्लस सी। और लास्ट में हम क्या करेंगे, t की वैल्यू पुट कर देंगे। इट्स ओके। सो आई इक्वल टू 2 टी पावर हाफ मतलब √t हो गया, √t मतलब t का मान कितना है 10x है। समझ गए ध्यान से आप, 2/5 t की वैल्यू 10x और कंप्लीट पावर कितनी है 5/2 और प्लस सी। ये हो गया दिए गए फलन का x के सापेक्ष समाकलन। इट्स ओके, प्लीज राइट। नेक्स्ट है 10 का सेकंड पार्ट, सॉरी 11 का सेकंड पार्ट है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड पार्ट है। आई इक्वल टू 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x डॉट dx। हमें इस फलन का x के सापेक्ष में करना है समाकलन। वेरी सिंपल। अब देखिए इसका समाकलन डायरेक्ट नहीं हो सकता, इसको हम सोल्व करेंगे और 10x को हम ओपन किस में करेंगे sin x और cos x में। तो देखिए i इक्वल टू 1 ऐसा कैसा, 10x को लिख सकते हैं sin x बटे cos x बटे बटा साइन लगा दिया 1 प्लस 10x को लिख सकते हैं वही sin x बटा cos x डॉट dx। स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखना, इसका लघुत्तम कितना आएगा cos x आएगा, वो cos x गुणा किससे होगा 1 से होगा, तो क्या हो जाएगा cos x माइनस sin x, ऊपर हो गया cos x माइनस sin x और नीचे का लघुत्तम भी cos x आएगा, तो वो cos x गुणा किससे होगा 1 से, तो क्या हो जाएगा cos x प्लस sin x। अब आप कहेंगे सर वो लघुत्तम कहा गया, बेटा इसके लघुत्तम cos x से इसका लघुत्तम cos x क्या हो गया डिस्ट्रॉयड हो गया, मतलब खत्म हो गया, कैंसिल हो गया। इट्स ओके। अब देखिए अब हमारे पास में ये फलन आ गया, क्या इसका समाकलन किया जा सकता है, तो हम क्या देखेंगे क्या इसका अवकलन ये है क्या, अगर इसका हम अवकलन करें तो ये होगा क्या, तो देखिए cos x का अवकलन क्या होता है माइनस का sin x है और sin x का अवकलन क्या होता है प्लस का cos x है या नहीं है, इसका अवकलन ये है या नहीं है ये बताइए, है ना। तो क्या लिखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं f डैश x अपॉन fx डॉट dx। अगर ऐसी कंडीशन आती है तो समाकलन क्या हो जाता है log मोड fx प्लस c। समझिए ध्यान से आप, अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है तो समाकलन उसका क्या होता है log मोड fx प्लस c, क्योंकि हर का अवकलन कहां है अंश में विद्यमान है। तो क्या होगा स्टूडेंट्स यहां से इसके अकॉर्डिंग i इक्वल टू, तो यहां पर कर दो, इसलिए i इक्वल टू log मोड cos x प्लस sin x, एक ही बात है, क्या लिख देंगे इसको हम sin x प्लस cos x प्लस c। ये हो गया दिए गए फलन का x के सापेक्ष समाकलन, बिल्कुल सिंपल। इट्स ओके, समझ आ गया इतना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 पार्ट फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12 पार्ट फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 12 है
और उसका पार्ट क्या है, फर्स्ट है। स्टूडेंट्स देखना वेरी सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 12 पार्ट फर्स्ट। I इक्वल टू साइन x प्लस a अपॉन साइन x माइनस a डॉट dx। स्टूडेंट्स आपके पास में ये फलन दिया हुआ है, हमें इसका समाकलन करना है x के सापेक्ष। स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखना। हाँ देखिए, क्या इस फलन का डायरेक्ट समाकलन किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। तो क्या करें? क्या इस फलन का डायरेक्ट समाकलन किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। तो क्या करें कि हमारे पास इसका मानक सूत्र द्वारा इसका समाकलन हो जाए। स्टूडेंट्स मैंने कहा था ना, अगर साइन का थीटा x के अलावा रूट x है, e टू द पावर x है, x प्लस 2 है, x प्लस 3 है, x माइनस 3 इसके अकॉर्डिंग आए, हम उसको क्या लेट कर लेते हैं, t लेट कर लेते हैं। इट्स ओके। और dt कहाँ बनता है? अंश में बनता है। तो मैक्सिमम हम लेट किसको करेंगे? हर वाले मान को। ठीक है, तो देखिए माना x माइनस a इक्वल टू टी। x माइनस a को हमने t मान लिया, तो यहां से मान किसका निकाल लेते हैं? x का निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? t प्लस माइनस a उधर गया तो प्लस a हो गया। अब इसका करते हैं अवकलन किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। तो इसका अवकलन तो एक हो जाएगा, इसका अवकलन dt अपॉन dx, a का अवकलन 0 अचर पद का। तो हम इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं? dx इक्वल टू dt। यस और नो? आप यहाँ भी लिख सकते हैं, इधर dx इधर dt, और इसका 0 हो गया, और आप इसको सोल्व करके भी लिख सकते हैं। इट्स ओके। अब देखिए ध्यान से आप, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन i इक्वल टू, स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखना, साइन ऐसा कैसा। अब देखिए x है, इस x का मान हमने क्या निकाला है? t प्लस a। t प्लस a, और पहले से क्या है? प्लस a। इट्स ओके। अपॉन साइन, और ये क्या हो गया? t, इसको हमने क्या माना है? t माना है, ये t हो गया, डॉट dt। इट्स ओके। अब स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखना, i इक्वल टू साइन। स्टूडेंट्स ये क्या हो गया? t प्लस 2a, a प्लस a 2a हो गया, अपॉन में कितना? साइन t डॉट dt। अब स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे? आप खुद देखिए, यहां पर हम लगाएंगे फॉर्मूला किसका? साइन a प्लस b का। इसको हम a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, तो यहां फॉर्मूला पुटअप किसका होगा? साइन a प्लस b का। और साइन a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है? साइन a cos b प्लस cos a साइन b। तो देखिए स्टूडेंट्स अब ध्यान से, इसकी अगली स्टेप क्या होगी? यहां से साइन a प्लस b का फॉर्मूला लगेगा, तो जहां पर a है वहां पर तो t कर देंगे, और जहां पर b आएगा वहां पर 2a कर देंगे। तो फॉर्मूला क्या होगा? साइन a मतलब t, साइन a cos b, cos b का मान कितना है? 2a, प्लस cos a मतलब cos t, तो साइन b मतलब 2a, साइन 2a अपॉन साइन t डॉट dt। स्टूडेंट्स आप ध्यान से सुन लो, साइन a प्लस b का फॉर्मूला क्या होगा? साइन a फिर ये cos b प्लस cos a और इनटू साइन b। ये हमारे पास की फॉर्मूला हो गया। यहां तक समझ गए? अब देखिए इसको हम कर लेंगे सेपरेट। कैसे? ये मान एक बार इसके नीचे, जब ये मान जब इसके बट्टे में आएगा तो स्टूडेंट साइन t से साइन t कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? ओनली cos 2a। आप समझ रहे ध्यान से? जब एक बार इसको सेपरेट करेंगे तो ये जो मान है वो इस पार्ट के बट्टे में आएगा, तो sin t से sin t कैंसिल होगा, तो क्या आएगा? cos 2 आएगा। ऐसे ही ये मान इसके बट्टे में आएगा, तो देखिए sin t cos t बटा sin t तो cot t हो जाएगा, और cot t इंटू sin 2a, तो sin 2a को हम पहले ले लेते हैं, और इंटू में cot t ले लेते हैं। इट्स ओके। हाँ ये हो गया, और पूरे का क्या करते हैं? समाकलन किसके सापेक्ष? t के सापेक्ष। स्टूडेंट्स आप इतना अच्छे से समझ गए? अब देखिए, अब इसका हम समाकलन करते हैं। i इक्वल टू, स्टूडेंट्स यहाँ पर cos 2a क्या एक अचर पद है? क्या है? अचर पद, क्योंकि यहाँ पर कहीं पर t नहीं है, तो cos 2a एक अचर पद है। अचर पद का किसी चर पद के सापेक्ष समाकलन करते हैं तो वो अचर पद उस चर पद से गुणा हो जाता है। इसका मतलब इसका समाकलन करेंगे तो cos 2a गुणा किससे होगा? ओनली t से होगा। तो क्या लिखेंगे इसको? t cos 2a। ओके। अब ये तो अचर पद है और ये चर पद है। जब चर पद के गुणों में अचर पद होता है तो अचर पद ऐसा कहाँ है? ऐसा
और कोट टी का समाकलन हो जाएगा। तो कोट टी का समाकलन क्या होता है, log mod sin टी और प्लस से। इट्स ओके, आप क्या था समझ गए अच्छे से। ये सिंगल अचर पद था, तब इसका समाकलन क्या हुआ, जब इसका समाकलन करेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स, इसके गुणा में कौन आ जाएगा, चर पद आ जाएगा। और जब इसका समाकलन करेंगे तो अचर पद तो ऐसा कैसा, और इसका समाकलन हो गया log mod sin टी। इट्स ओके। अब देखिए टी का मान रख देंगे। टी का मान कितना है, टी का मान है x माइनस ए इंटू कोस टू ए। ऐसे ही साइन टू ए ऐसा कैसा, log mod sin टी का मान कितना है x माइनस ए और मोड क्लोज और प्लस में c। जहां भी टी था हमने वहां पर टी का मान रख दिया। स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया इतना। अब देखिए ध्यान से आप i इक्वल टू, स्टूडेंट्स ये जो cos 2a है ये दो अंदर वाले मान से मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा। तो cos 2a को x से गुणा करेंगे क्या होगा, x cos 2a माइनस, अब cos 2a को a से गुणा करेंगे तो माइनस तो आ गया, तो क्या आएगा a cos 2a प्लस sin 2a और ये log mod sin x माइनस ए और प्लस से। स्टूडेंट्स आप यहां तक समझ गए अच्छे से। अब देखिए अनिश्चित समाकलन में क्या होता है, जितने भी अचर पद होते हैं सिंगल, चाहे वो प्लस में हो चाहे वो माइनस में हो, वो सारे अचर पद मिलकर एक अचर पद बना लेते हैं। ये सुनो, अब देखिए यहाँ पर अचर पद कौन कौन से है, यहाँ x आ रहा है तो ये अचर पद नहीं, ये चर पद हो गया। ये अचर पद है, क्यों, यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं है, नहीं है ना, तो ये भी अचर पद है और ये तो चर पद है, ये भी क्या है, अचर पद है। तो ये अचर पद और ये अचर पद मिलकर एक नया अचर पद बना लेंगे। तो नेक्स्ट इसकी स्टेप क्या होगी, i इक्वल टू x cos 2a, फिर ये लिखेंगे प्लस sin 2a log mod sin x माइनस a प्लस, अब माइनस a cos 2a और प्लस c मिलकर एक नया अचर पद बनाएंगे, उसको हम ले सकते हैं c1। क्या ले सकते हैं, c1, या इसको हम c डैश भी ले सकते हैं, या इसको हम कैपिटल C भी ले सकते हैं। इट्स ओके। ये हो गया आपका दिए गए फलन का x के सापेक्ष समाकलन। स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज राइट। अब देखिए अभी इसका है 12 क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, सेम सिमिलरली इसके समान ही है। तो देखिए ध्यान से, इसकी जैसे ही है। स्टूडेंट्स आप जब समाकलन करते हैं तो उस फंक्शन को इस रूप में लेके आओ ताकि उसका मानक सूत्र द्वारा उसका इंटीग्रेशन हो जाए, उसका समाकलन हो जाए। ऐसा नहीं है कि बिना सोचे समझे हमने हर किसी मान को टी मान लिया। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड पार्ट है। i इक्वल टू साइन एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस ए डॉट डी एक्स। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन है और देखिए ध्यान से आप देखो, बताइए इसमें किसको लेट टी करेंगे, किसको टी मानेंगे इसमें, कि डायरेक्ट तो इसका मानक सूत्र द्वारा समाकलन होगा नहीं, तो क्या करते हैं एक्स माइनस ए को टी मान लेते हैं। तो देखिए मानना x माइनस ए इक्वल टू टी, और यहां से हम किसका मान निकाल लेते हैं, x का निकाल लेते हैं। x इक्वल टू कितना होगा t, और ये माइनस ए उधर गया तो प्लस ए हो गया। अब इसका अवकलन कर देंगे x के सापेक्ष, तो क्या कहा था, इसका अवकलन तो कितना 1, इसका अवकलन x के सापेक्ष dt बाई dx और अचर पद का 0। अब ये dx इससे गुणा होगा तो ये तो dx हो जाएगा और ये dt हो जाएगा। इट्स ओके। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन i इक्वल टू साइन ऐसा कैसा, इस x का मान क्या लिखें t प्लस ए बटे में कितना साइन, और ये क्या हो गया t हो गया डॉट। बेटा जो 12 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था वही कंडीशन बन रही है। अब वही तरीका यहाँ पर क्या है, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला, ये a और ये b, तो साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन a कोस b प्लस कोस a साइन a कोस b प्लस कोस a और साइन b।
जहां पर ए आएगा वहां पर टी लिख देंगे, जहां पर बी आएगा वहां पर ए लिख देंगे। तो साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, बट्टे में क्या है साइन टी डॉट डी टी। स्टूडेंट्स इसकी अगली स्टेप क्या होगी, देखिए अब इसको करेंगे सेपरेट, ये मान एक बार इसके बट्टे में लिखेंगे, जब ये मान इसके बट्टे में जाएगा तो साइन टी से साइन टी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा कोस ए आएगा, प्लस जब ये मान इसके बट्टे में जाएगा तो कोस टी बटा साइन टी, तो कोट टी हो गया, और ये अचर पद, तो अचर पद को हमने आगे ले लिया और ये हो गया कोट टी, कोट टी, और बाहर क्या है डी टी, इट्स ओके। ये हो गया कोट टी और टी इसका वेरिएबल हो गया। तो ये इसके बट्टे में गया तो साइन टी गया, कोस ए आ गया, ये इसके बट्टे में गया तो ये कोट टी हो गया, ये साइन ए बाहर आ गया। अब इसका कर देंगे हम समाकलन। स्टूडेंट्स कोस ए क्या एक अचर पद है, किसी अचर पद का किसी चर पद के सापेक्ष समाकलन करते हैं तो वो चर पद है वो अचर पद के गुणा में आ जाता है, तो क्या होगा टी कोस ए प्लस ये अचर पद है ये चर पद है, अचर पद के गुणा में चर पद है, तो अचर पद ऐसा कैसा, इट्स ओके आप समझ रहे अच्छे से। तो और इसका क्या होगा लॉग मोड साइन टी और प्लस सी, ये हो गया इसका समाकलन। अब क्या करेंगे टी की वैल्यू पुट कर देंगे। टी का मान कितना है स्टूडेंट्स, टी का मान है x माइनस ए, टी का मान है x माइनस ए, बाहर क्या है कोस ए, ऐसे ही प्लस साइन ए लॉग मोड साइन ऐसा कैसा, टी का मान कितना है x माइनस ए, मोड का लॉग और प्लस में सी। अब क्या करेंगे हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए इस कोस ए का गुणा किससे x से होगा तो क्या आएगा x कोस ए माइनस माइनस। अब इस कोस ए का गुणा किससे a से होगा तो क्या लिखेंगे हम a कोस ए प्लस ये मान ऐसा कैसे, प्लस सी। अब स्टूडेंट्स आप ध्यान से सुनना, मैंने अभी आपको कहा था कि जितने भी अचर पद होते हैं वो सारे अचर पद मिलकर एक नया अचर पद बना लेते हैं। तो ये c और ये माइनस ए कोस ए दोनों अचर पद है, एक नया अचर पद बना लेंगे तो क्या लिखेंगे लास्ट में x कोस ए प्लस साइन ए लॉग मोड साइन x माइनस ए प्लस सी पर, इट्स ओके। ये हो गया दिए गए फलन का x के सापेक्ष समाकलन। स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया अच्छे से, इसको राइट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अगले कालांश में। इट्स ओके, थैंक्स।